स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे हिंदुस्तान के उस हवाई योद्धा की जिसने 62 साल तक अपनी दहाड़ से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। इंडियन एयरफोर्स की तरकश का वो तीर था जिसके वार से दुश्मन थर-थर कांपते थे, जिसकी गर्जना से ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आसमान का वो सिकंदर जो आतंकिस्तान के साथ हर युद्ध में उसके दांत खट्टे कर चुका है। हम बात कर रहे हैं पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 की, जो 6 दशक बाद अब रिटायर हो गया है। चंडीगढ़ एयरबेस से आज आखिरी उड़ान के साथ ही इसकी आधिकारिक सेवाएं खत्म हो गईं। 62 साल तक दहाड़, अब शान से रिटायर। हिंदुस्तान का वो सिकंदर जिससे पाकिस्तान कांपा थर-थर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार सीधी जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाला MiG-21 अब रिटायर हो चुका है। हिंदुस्तान के इस पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान को 3 बड़े मोर्चों पर जबरदस्त पटखनी दी थी, जिसमें 1965, 1971 और 1999 की जंग शामिल है। तीनों बार MiG-21 ने दुश्मन मुल्क की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उसे घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, साल 2019 में पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए जब भारतीय शूरवीरों ने सीमा लांघी तो इस जाबाज ने भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। MiG-21 न सिर्फ अपने साथ 6 दशकों का गौरवशाली इतिहास लिए है, बल्कि ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की तरकश के सबसे घातक तीरों में भी शामिल रहा है। मगर कहते हैं ना कि हर योद्धा की उम्र ढलती है। यही MiG-21 के साथ भी हुआ और आखिरकार 26 सितंबर 2025 के दिन इसकी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। करीब 62 साल तक भारतीय एयरफोर्स को सेवा देने के बाद MiG-21 रिटायर हो गया, और रिटायर भी कुछ ऐसे कि बड़े से बड़े शूरवीर देखकर जल उठे। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 ने चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल SP सिंह के अलावा तीनों सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए, जबकि आसमान के सिकंदर के विदाई समारोह में नारी शक्ति की झलक भी देखने को मिली, क्योंकि MiG-21 के फ्लाई पास्ट में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी हिस्सा लिया। करीब 6 दशक तक अपनी दहाड़ से दुश्मनों का हौसला पस्त करने वाले इस वॉर हीरो ने आखिरी बार उसी तेवर और गर्जना के साथ हवा को चीरता हुआ आसमान में दाखिल हुआ। हवा में इसकी हीरोपंती देखकर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे इस समय पर इसको अंतिम विदायगी देने के लिए। और इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बड़ी गिनती में जो आर्मी के लोग हैं, जो वायुसेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो देश की रक्षा सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने परिवार के साथ आए हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी MiG-21 के रिटायरमेंट पर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। MiG-21 पर यह भरोसा यूं ही कायम नहीं हुआ, इसने साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस के बाद इसे कमाया है। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। 1971 के युद्ध में MiG-21 के हमलों में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए। ये उस दौर का गेम चेंजर फाइटर साबित हुआ था, जबकि 1999 की कारगिल की जंग में इसने ऊंचाई पर लड़ने में अपनी विश्वसनीयता साबित की। MiG-21 ने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया। वहीं 2019 के बालाकोट स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से ही पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। यही वजह है कि इसकी गर्जना में देश का आत्मविश्वास गूंजता रहा है। MiG-21 के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो MiG-21 को रूस ने 1950 के दशक में बनाया था और भारत ने साल 1963 में खरीदा था। MiG-21 की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार और गर्जना के साथ आसमान में तेजी से तेज उड़ान भरना था, जो इसकी आखिरी उड़ान तक कायम रहा। आज इस MiG-21 को आखिरी बार चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर
लैंड किया गया और इसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया। 1962 में सोवियत यूनियन से इस जहाज़ को परचेज किया गया था और 1963 में इसी जगह पर चंडीगढ़ के अंदर इसको पहली बार लैंड किया गया था। आप देख सकते हो कि किस तरीके से, आपको तस्वीरें इस तरफ की दिखा दें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो एक खुशी है वो चेहरों पर नज़र आ रही है, किस तरीके से जो अलग अलग लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस हवाई योद्धा ने अपने विदाई समारोह में बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरी। वायुसेना के कई पूर्व योद्धाओं ने MiG-21 के रिटायरमेंट को इंडियन एयरफोर्स के गौरवशाली इतिहास का भावनात्मक अध्याय कहा, जिसकी शौर्य गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। जहाज तो सेम ही होते हैं, उड़ते हैं, बट एक बढ़िया जहाज उड़ाना एक स्पोर्ट्स कार में जो फ़र्क है बस वही है। या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स कार है, लैम्बोर्गिनी है, फेरारी है, बाकी आप कह सकते हैं एम्बेसडर है, बड़ा जहाज जो हो गया, तो यही इसका मज़ा है। सर, आप जुड़े रहे हो इंडियन एयरफोर्स से, तो किस तरीके से लग रहा है आज उस क्षण को जब इसको रिटायरमेंट दी जा रही है? हर कोई इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहा है, अपनी यादों में ताज़ा कर रहा है। देखिए, MiG-21 में हमने अपनी फ्लाइंग शुरू की थी और MiG-21 में ही हमने ख़त्म की है। तो लगभग 30 साल इस जहाज़ के साथ हम जुड़े रहे और कई सारे इसमें हमने पोस्टिंग्स किए हैं और कई सारे एक्सरसाइजेस किए हैं। जाहिर है MiG-21 से जुड़े अनगिनत किस्से हैं जिन्हें यह हवाई योद्धा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर विदा हो गया। अब बस इसकी गर्जना और वीरता की कहानियां यादों में रहेंगी। चंडीगढ़ से रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।